हरतालिका तीज व्रत में ना करें। यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागानों को हरतालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागानों के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती हैं पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती हैं जिससे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती जय भगवान भोलेनाथ अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाए एवं माता पार्वती की कृपा आप पर हो जाए और आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें पर उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि हरतालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय यानी कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर देती हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें और ध्यान पूर्वक सुने। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा व्रत। हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती हैं। इस साल कब है हरतालिका तीज? इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 05 सितंबर को दोपहर 12:21 से जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त जो 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, नदद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं।
जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी मृत माना जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन न करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहें, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से यानी कि ऐसी सुहागिन से दुष्ट हो जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते, इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना लें। यानी कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें, माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन उसे नींद आती है तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं है। इसलिए उसे महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से रखा हो, पर उसे महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ना रखा हो, तो इसलिए आपको इस दिन भूल कर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके घर में दूध आता है। आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाई, पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन न करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूल कर भी नहीं किया जाता है
और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का तो आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ न करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के साथ झगड़ा तो आप भूल कर भी ना करें। इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति को और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। छोटे या बड़े बुजुर्गों का न करें अपमान। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है जो माता प्रेस ऐसा करती है, इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए, उसे दिन आपकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है। इसलिए इस दिन आपको शांत ही रहने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप एक तरह से कहा जाए तो आप उसे दिन मौन की धारण कर लें और किसी से भी कोई भी वार्तालाप ना करें, यानी कि यह ज्यादा बोलना भी इस दिन अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस दिन इस गलती को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन न करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालयों और धर्मशालाओं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है।
तामसिक भोजन करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। तामसिक भोजन से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाएं, तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊं नम शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ऊं शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ऊं नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़ ढकर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयुएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है, तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके लाडी डीडीएच के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जब आप 108 बार करते हैं, तो माना जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत की दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है। अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में बैठकर और शिवलिंग पर 3 पात चढ़कर, और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा जो भी उसकी समस्या की दुख था, वह सब नष्ट हो जाता है।
आता है। एवं बहनों, अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगेगा तब आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। फिर आप चाहें कुछ भी क्यों ना मांग ले माता। एवं बहनों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय और बता देते हैं। रात्रि में जागरण करना, व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पथिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। माता में बहनों आशा करती है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। माताएं बहनों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें। सभी अपनी माताएं बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माताएं बहनों को वीडियो